ये फटाफट खबरों की। कानसर के कोचिंग सेंटर में लगी आग, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर लगी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पाबंदियां हटाई, जिसके बाद बल्क एलपीजी की आपूर्ति दोबारा शुरू हुई। रावलकोट में महंगाई, आर्थिक संकट और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर 50,000 से ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिससे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आगे बढ़ेंगे जहां पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 498 किलो गांजा बरामद। जब्त किए गए गांजे की कीमत 18 लाख रुपए। नादिया जिला परिषद सदस्य टीना साहब हमिक के घर पर छापेमारी, 4.39 करोड़ रुपए की सोना बरामद। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी। अमेरिका बना दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, भारत चौथे स्थान पर। पोखरण में विश्वराट के 3 सफल परीक्षण। पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विश्वराट 6 से 8 किलोमीटर तक मारक क्षमता। केरलम हाईकोर्ट का शपथ को लेकर बड़ा फैसला। देवी देवताओं और भारत माता के नाम पर शपथ पर रोक, नियमित शब्दों से बाहर की शपथ को अवैध बताया। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बवाल। पाकिस्तान की संसद में हंगामा। बिलावल भुट्टो ने भी मंत्री के बयान पर सवाल उठाए। दिल्ली के नंदनगरी में बड़ा हादसा। बस ने 3 बाइक और 1 कार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। भारत एनकाउंटर में जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा करेंगे जांच। आरा में महापंचायत। पुणे मंगेतर मर्डर केस में खुलासा। पुलिस के मुताबिक लोहागढ़ किले पर रची गई साजिश रोड एक्सीडेंट बैकअप प्लान का हिस्सा था। कोलकाता हादसे के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। 31 जुलाई तक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर रोक। सीएम ने सभी भवनों के ऑडिट के आदेश दिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। एयर इंडिया और इंडिगो विमान आमने सामने। दोनों विमानों के बीच रह गई थी बस 200 मीटर की दूरी। यूरोप में भीषण हीट वेव का कहर जारी। फ्रांस, स्पेन, इटली सबसे ज्यादा प्रभावित। स्पेन के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार। देश भर में मानसून की रफ्तार तेज। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ने की चेतावनी। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी। परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा। न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का दावा। ट्रंप बोले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं लगाएगा कोई टोल। ईरानी राष्ट्रपति ने मोदी को खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा। अंतिम संस्कार 5 तारीख से शुरू। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स को लेकर बड़ा बयान। बोले ट्रंप जहाजों से कोई टैक्स, फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा। दावा गलत निकला तो बातचीत खत्म। चीन अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा बीजिंग। आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देगा। मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता, अमेरिका की हार की घोषणा। अमेरिका ईरान के बीच शांति प्रक्रिया शुरू। 16 जून के समझौते के तहत 60 दिन का रोड मैप तैयार। समझौते में भरोसा बढ़ाने वाला कदम। यूएन के परमाणु एजेंसी के प्रमुख का बयान। ईरान के यूरेनियम संवर्धन स्थलों का निरीक्षण बहुत जल्द किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस का बयान। ईरान के साथ अंतरिम समझौता अमेरिकी किसानों को आर्थिक लाभ देगा। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज किया है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंपों के बाद सुनामी की चेतावनी। जबकि कई इलाकों में इमारतों के ढहने और अन्य स्थानों पर बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान की संभावना। भूकंप के बाद वेनेजुएला की तस्वीर बदली। जैसे बमबारी हुई हो, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। भूकंप का केंद्र मोटालेबान से 28 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट 13.2 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। इसके कुछ झटके कई दूर तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद भारी विनाश में स्थानीय लोग मलबे के नीचे दबी गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए। वेनेजुएला में आए भूकंपों के बाद लागुएरा क्षेत्र के पास प्लाया ग्रांडे से तबाही का दृश्य, जहां लोग प्रभावित दिखे। वेनेजुएला के लागुएरा प्लाया ग्रांडे में एक ही समय में 4 से ज्यादा इमारतें ढही और इन इमारतों की तस्वीर अब सामने आई। तेज भूकंप के झटकों से गिरती इमारतों के नीचे दबने से कई लोग घबराकर सड़कों पर भागते दिखे। लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए।
चलती गाड़ी से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में भीषण आपदा की गंभीरता का भयानक दृश्य दिखा, जहां चारों ओर इमारतें ढह चुकी हैं और पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील है। भूकंप के झटके बाद घर के अंदर भारी नुकसान का वीडियो आया सामने। फर्श पर मलबा और घर की संरचना गंभीर क्षति पहुंची है। शहरी इलाके में आए भीषण भूकंप के बाद यह तस्वीर बड़े पैमाने पर हुए भारी विनाश को दर्शाती है, जहां पूरा क्षेत्र मलबे, टूटी ईंटों और क्षतिग्रस्त वाहनों से ढका है। भूकंप के झटके वेनेजुएला और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए, जबकि यूएसजीएस के मुताबिक इसका केंद्र तटीय शहर मोरून के पास था। वेनेजुएला, जापान और इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंपों ने लाखों लोगों को दहला दिया, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागते नजर आए। शहर के हिस्से में लैंडस्लाइड से कई इमारतें ढही, पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हुआ। भूकंप के बाद शहर पूरी तरह से उजड़ा नजर आया। इमारतें और मलबा बड़े पैमाने पर नुकसान को दिखाता हुआ चारों ओर सन्नाटा और दहशत है। भीषण भूकंप के बाद कई लोग अपने घर खो बैठे, खुले आसमान के नीचे आए लोग, हर तरफ दहशत का माहौल। भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव दल लगातार काम कर रहा। हालत बहुत गंभीर है। भूकंप के बाद मजबूत माने जाने वाली इमारतें भी भूकंप की तीव्रता में ढह गई। ऊंची इमारतें भी नहीं झेल सके भूकंप के झटके। भूकंप के बाद आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा। अस्पतालों, राहत केंद्रों में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी। भूकंप के बाद मलबे और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण राहत और बचाव कार्यों की गति धीमी पड़ी, जिससे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में देरी हो रही। भूकंप के कारण सड़कें टूट जाने और जगह जगह मलबा फैल जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित, जिससे लोगों को परेशानी। भूकंप से बुनियादी ढांचे, इमारतों और निजी संपत्तियों को नुकसान, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर। भूकंप के बाद लोग घबराकर अपने घर छोड़कर तेजी से सुरक्षित स्थानों पर निकले, जिससे सड़कों पर भीड़ और अफरा तफरी। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क कई जगह बाधित, जिससे लोगों का आपस में संपर्क टूटा। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि कुछ ही पलों में इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक के डर से लोग अभी भी अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे।